स्कूल जाता है, उसके दोस्त वे कक्षा में ध्यान से सुनते, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। आज राम अपनी किताब पढ़ रहा है। ये हमारा क्या है, एक क्या है पैसेज है, यानी कि 4 लाइनों का युग है, तो हमारा 4 लाइन का क्या है, एक पैसेज। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं आपका दोस्त। तो आज मैं आप लोगों के लिए अगेन लाया हूं एक पैसेज को, जिसमें हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, उसको सीखेंगे कि क्या के रूल्स हैं और टेंस है, अगर टेंसेस में गया है तो उसको कैसे बनाएंगे, अगर किसी भी यूज में गया है तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो ट्रांसलेशन होता है वो टेंसेस, यूजेस और डायरेक्ट कुछ सेंटेंसेस आते हैं जिसमें हम लोगों को करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको फटाफट शुरू करते हैं। ठीक, तो देखेंगे कि हमारा क्या है, पैसेज क्या है। पहले हम पैसेज को रीड करते हैं, उसके बाद में आप लोगों को एक एक कुछ बताऊंगा कैसे पैसेज को आसान करते हैं। ठीक है, तो पहले अगर हम लोग रीड करेंगे तो क्या कहता है, राम हर दिन सुबह उठता है। ठीक, हर दिन सुबह जल्दी उठता है, वह अपने माता पिता की मदद करता है और फिर स्कूल जाता है। उसके दोस्त भी स्कूल जाते हैं। वे कक्षा में ध्यान से सुनते हैं और शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। आज राम अपनी किताब पढ़ रहा है। ये हमारा क्या है, एक क्या है पैसेज है, यानी कि 4 लाइनों का युग है, तो हमारा 4 लाइन का क्या है, एक पैसेज है। ठीक, तो अब इस पैसेज में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हर एक सेंटेंसेस के लास्ट में क्या है, तार है, टी है, ये इस तरीके से उसकी क्या है, एंडिंग हो रही है। ठीक, जैसे मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ देखेंगे उड़ता है, उड़ता है तो क्या है, इसमें ता आया है। फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ करता है, करता में ही आया है। यहाँ जाते हैं, और यहाँ देखेंगे तो सुनते हैं, यहाँ भी देखें तो पूछते हैं, और यहाँ पे है तो रहा है। लास्ट वाला जो हमारा कंटिन्यूअस में है, किसमें है कंटिन्यूअस, तो जनरली हमें अंदाजा हो गया कि क्या है हमारा ये पहला प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस में, किसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट को बेस बनाकर ये हमारा पैसेज है। अब इसको हम लोग एक एक पॉइंट व्यू से कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसको हमें समझना है। ठीक है, तो जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू देखते हैं कि किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे एक एक सेंटेंस को। ठीक है, जैसे हमारा क्या है, राम हर दिन सुबह जल्दी उठता है, तो पहले हमें ट्रांसलेट इतना करना है। ऐसा नहीं कि हमें सोच रहे हैं इतना बड़ा है, मतलब कैसे होगा। ठीक, तो इससे हमें क्या है, घबराना नहीं है, हमें क्या है एक एक स्टेप यहाँ से यहाँ तक पहले इसके बारे में सोचेंगे, बाकी क्या है हमें भूल जाना है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे। कहता है कि राम हर दिन सुबह जल्दी उठता है। ठीक, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट पे लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, राम, कौन जल्दी उठता है, तो राम उठता है। ठीक, तो राम अब किसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है तो वर्ब में हम क्या लगाते हैं, यस या यस ऐड करते हैं। क्या करते हैं, यस या यस ऐड करते हैं। नेगेटिव होता है तो हम इसको न करते, तो हम क्या लगाते हैं, डू या डज लगा करके वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्या कहता है, राम अब क्या करता है, उठता है। ठीक, क्या करता है, उठता है, क्या हो जाएगा, वेक्स अप, वेक्स अप। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे एस ऐड हो गया। ठीक, एस ऐड हो गया यानी कि क्या हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला गया। ठीक, तो राम वेक्स अप, अब कब उठता है, दिन हर दिन सुबह जल्दी उठता है, हर दिन। ठीक ना, राम वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि वह अपने माता पिता की मदद करता है। वह किसकी मदद करता है, तो अपने माता पिता की मदद करता है। ठीक, तो माता पिता की मदद करता है, कौन मदद करता है, तो यही करता है। अब बार बार हम वहां पे राम नहीं लिखेंगे, अब उसके स्थान पे हम क्या है, प्रोनाउन यूज कर लेंगे, वह क्या है हमारा ही। ठीक है, ही हो गया। अब आगे क्या करता है, मदद करना, मदद करना होता है हेल्प, हेल्प क्या कर लेंगे, हेल्प लिख लिए। अब हेल्प आ गया, ऐसे यस जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एस हेल्प्स हो गया। तो ही हेल्प्स अब किसकी, अपने माता पिता। अब अपने माता पिता, अब हम लोग अगर बेसिक से देखेंगे जिसमें नहीं आता है क्या, माता अलग हो गया, पिता अलग है। अब दोनों की स्पेलिंग लिखना शुरू कर देगा, तो गलती हमारी क्या हो जाती है, यहीं पे हो जाती है, क्योंकि हमें उसकी स्पेलिंग नहीं लिखनी है। माता पिता की क्या होती है, पेरेंट्स होती है, क्या होती है, पेरेंट्स होती है। तो ही हेल्प्स अब किसकी, अपनी, ही हेल्प्स हिज पेरेंट्स। ठीक है, he helps his parents। ठीक, आगे क्या कहता है, और फिर स्कूल जाता है, एंड और के लिए क्या लगाता है, एंड। ठीक, फिर के लिए देन, एंड देन कौन, गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग चाहे तो क्या करते हैं, यहाँ पे ही गोज टू स्कूल करें, लेकिन ही गोज टू स्कूल इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ पे एक जगह हमारे लगा हुआ है, उसके बाद क्या है, कंजक्शन से ही सिर्फ जुड़ा हुआ है सेंटेंस, इसलिए ऐसा हमने नहीं किया है। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि
इसके दोस्त भी स्कूल जाते हैं। अब किसके दोस्त? इसके दोस्त, इसके यानी कि राम के ही दोस्त जाते हैं। क्या करें इसके के लिए? ही, इसके दोस्त, तो हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, भी आ गया, ऑल्सो, भी के लिए ऑल्सो, ठीक। हिज फ्रेंड ऑल्सो गोes to school, goes to school, his friend also goes to school, okay। आगे कहता है वे कक्षा में ध्यान से सुनते हैं। वे क्या करता है? कक्षा में ध्यान से सुनते हैं। कौन? वे, ठीक। they listen, they listen, ठीक। they listen केयरफुली, ध्यान से सुनना क्या होता है? केयरफुली, केयरफुली in the class, in the, वे कक्षा में ध्यान से सुनते हैं। तो कौन सुनते हैं? वे के लिए क्या लगता है? दे लगता है। क्या करते हैं? सुनते हैं। सुनने के लिए हमने क्या लगाया? लिसन लगाया, ठीक। अब ये प्लूरल आया इसलिए हमने क्या किया? ऐसे यस नहीं लगाया। जब भी प्लूरल आता है तो वर्ब में ऐसे यस नहीं ऐड करते हैं। आगे क्या है? ध्यान से, ध्यान से क्या होता है? केयरफुली। उसके बाद क्या है? कहाँ? कक्षा में, इन द क्लास, ठीक। और शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं एंड आस्क क्वेश्चन, एंड आस्क क्वेश्चन, ठीक। अब किससे पूछते हैं? ऑफ टू टीचर, ठीक। टू टीचर, ठीक। आस्क क्वेश्चंस टू टीचर, टू द टीचर। इस तरीके से आगे क्या कहता है कि आज राम अपनी किताब पढ़ रहा है। राम क्या कर रहा है आज? तो वो अपनी किताब पढ़ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आज के लिए लगा लेंगे हम टुडे, ठीक। अब टुडे लगा लिए, टुडे थोड़ा सा कॉमन लगा लेंगे क्योंकि टाइम हो जाएगा। राम अपनी किताब पढ़ रहा है, ठीक। तो राम पढ़ रहा है तो इज आ जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस में गया, ध्यान दीजिए कंटिन्यूअस, ठीक। तो राम इज रीडिंग, पढ़ना क्या होता है? रीड। क्या हो जाएगा? रीडिंग। अब किसकी? अपनी किताब, तो हिज बुक, हिज बुक, ठीक। तो टुडे राम इज रीडिंग हिज बुक। तो डियर इस तरीके से हम क्या करते हैं? एक पैसेज को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। अगर आप लोग ऐसे ही अगर ध्यान देखेंगे तो क्या होगा? ये ट्रांसलेट करना थोड़ा सा मुश्किल लग जाएगा आप लोगों को, लेकिन अगर ब्रेक करके सेंटेंसेस को करेंगे तो उतना ही आसान लगेगा जितना कि हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप टेंसेस में सीखते हैं। तो सेम ऐसे ही है, बस क्या करते हैं? थोड़ा सा इस टेंस लेगा, एक इस टेंस लेगा, एक यूजेस उठा लेगा, एक दूसरा यूजेस उठा लेगा। इस तरीके से हमारा क्या कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। और अधिक कॉम्प्लिकेटेड करना है तो क्या करेगा? थोड़ा सा टफ हिंदी के जो है वर्ड्स उठा लेगा जिसकी स्पेलिंग हम लोगों को मालूम नहीं होती। इस वजह से ट्रांसलेशन टफ बन जाता है, ठीक। अगर हम क्या करें? उन वर्ड मीनिंग को, उन रूल्स को ध्यान से अगर समझ लेना तो हमारा क्या है? बहुत इजी हो जाएगा। फिर हमें इतना सोचना नहीं पड़ेगा इस पे। फिर क्या करें? अदर जो टॉपिक्स होते हैं जैसे क्वेश्चंस वगैरह हो जाते हैं उन पे हम लोग सोच पाएंगे। और एक चीज क्या होता है? ट्रांसलेशन करने से अगर हम लोग को आ जाता है तो हमारी जो क्वेश्चन आंसर्स होती है, ऐसे राइटिंग होता है, एप्लीकेशन राइटिंग, इन सब में बहुत ही क्या होता है? हमको हेल्प करता है ये चीज, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पैसेज के साथ, ठीक है। तो आज लिखते हैं।